नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल से आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत मेहनत की है आप सभी ने और सभी चाहते हैं कि जो सक्सेस आप डिजर्व करते हैं, जेआरएफ लाना सभी की इच्छा है। बट जो तैयारी की है डेफिनेटली आप लोगों ने अपने लेवल में बेस्ट तैयारी की होगी। बट एक चीज़ जो है, एग्जाम हॉल बहुत बड़ा फैक्टर डिटरमाइन करता है कि एग्जाम हॉल में क्या आपका रवैया है, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, हाउ यू आर हैंडलिंग द प्रेशर एंड मल्टीपल थिंग्स इन द एग्जाम हॉल। दैट विल रियली डिसाइड कि जो भी आपने पिछले 6 महीने तैयारी की है उसका क्या परिणाम आने वाला है, क्या परिणाम आपके हक में होगा कि नहीं होगा। सो इसलिए आप कल एग्जाम देने जाएंगे, कल परसों आने वाले 3-4 दिनों तक, तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें आपको वो सभी बातें बता दी जाएंगी जो कि आपका सिलेक्शन होने नहीं देंगी और आपको कैसे उसको ओवरकम करना है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू ए वेरी क्रूशियल वीडियो। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उन चीजों की जो आपके मेजर हर्डल्स होते हैं। ठीक है, क्यों एग्जाम हॉल में चीजें बिगड़ जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी करते हैं बट एग्जाम हॉल में चीजें बिगड़ जाती हैं, तो वो बात करेंगे। सबसे पहला एक थोड़े से पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि सक्सेस डजंट हैपन टू यू, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ यू। ओके, ध्यान रखिएगा, सक्सेस आपके साथ नहीं होती, आपके कारण होती है। तो जेआरएफ जो है अगर होगा तो वो आपके प्रयास से होगा। आपके द्वारा जितना ज्यादा गलतियों को दूर किया जाएगा, कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, उतना ज्यादा। तो सक्सेस टपक के किसी के पास नहीं आती। ओके, इट्स नॉट फॉलन फ्रॉम द हेवन। ओके, तो ऑब्वियसली आसमान से नहीं टपकी सक्सेस किसी के लिए भी। सक्सेस खुद बनानी पड़ती है और उन्हीं चीजों का कुछ ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले मैं एक बार हर्डल्स के बारे में बात करूंगा, जो मेजर हर्डल्स हैं जो कि कोई भी स्टूडेंट फेस करता है, जो इसके चलते आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुकता है। वन बाय वन फटाफट बात करेंगे। सबसे पहले तो आता है भाई कि केयरलेस एटीट्यूड इन द क्वेश्चन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, जो कि मैं पिछले मतलब बोल सकते हैं 2-2.5 महीने से रेगुलरली हर क्लास में बोलता हूं, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, अरेंज पूछा है, क्या पूछा है, सो रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पूरा ध्यान से पढ़िए। पहली चीज तो ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े, फिर सर गलती से मिस्टेक हो गई, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, करेक्ट नहीं पढ़ा। दिस इज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। ठीक है, दूसरी चीज, पैनिक आफ्टर सीइंग अ टफ क्वेश्चन। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए आते हैं। ओके, नहीं। जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पे सिर्फ आपका नॉलेज लेवल टेस्ट नहीं करती एग्जामिनेशन एजेंसी। ओके, एग्जामिनेशन एजेंसी ये चेक करती है कि कितना काम एंड कंपोज आप है एंड यू आर एबल टू बैलेंस योर सेल्फ आउट। ठीक है, जो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट होता है, जिसका जीआरएफ सिलेक्शन होता है फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ये होता है जो बैलेंस कर पाता है। सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बट जो क्वेश्चन करने लायक है उसके लिए अपने आप को तैयार रखना, अपने मेंटल स्टेट को तैयार रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो 2-4 क्वेश्चन देख के घबरा गए, फिर क्या हुआ, जो आते थे वो भी छूट जाएंगे आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या रहता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। कोई भी कठिन क्वेश्चन है, घबराना नहीं। ठीक है, आप बस ये सोचिए कि ये एक बाउंसर बॉल है, इसको डक कर देना। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जाता है, कुछ बॉलों को आपको डक करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरी बॉल पे खेल लेंगे। अगर आप उसका प्रेशर अपने ऊपर ले लेंगे कि अरे भाई ये सवाल मुझसे नहीं बना, हाय हाय अब क्या करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन आते हुए वो भी खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये गलती एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में बगल वाला क्या कर रहा है, एग्जामिनर कहां चल रहा है, इन्विजिलेटर कहां घूम रहा है, कोई आवाज आ रही है, खटपट। सो उस समय ऐसे एक घोड़ा होता है ना, जैसे घोड़े के 2 ऐसे लगे रहते हैं, तो आपका बस कंप्यूटर की तरफ ध्यान। उस समय कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं, कोई भी आसपास की आवाज आपके दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। बगल वाला क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके लैपटॉप में क्या चल रहा है, कंप्यूटर में क्या चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज थोड़ा सा भी ध्यान भटका और क्वेश्चन का कुछ पार्ट मिस हुआ और आपका आंसर गलत। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने तो सही किया है, रिजल्ट क्या आएगा, खराब आएगा। ठीक है, चौथी बात, बीइंग एन इमोशनल फूल। ओके, जो कि नेक्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, तो मैं साथ में बताऊंगा। इमोशनल फूल का क्या पर्सपेक्टिव होता है कि समटाइम यू टेक अ क्वेश्चन एज अ चैलेंज टू यू। नो, दैट क्वेश्चन इज नॉट अ चैलेंज। कोई भी सवाल अगर है, हो सकता है नहीं बन रहा है आपसे, बट यू आर कंसिस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि नहीं बनू, इसको करके ही छोड़ूंगा। 1 मिनट निकल गया, 2 मिनट निकल गए, 3 मिनट निकल गए, अरे भाई वो आपका कोई चैलेंज नहीं है, स्किप कीजिए, रिव्यू के लिए डालिए, आगे बढ़िए। ओके, यू हैव टू डू थिंग्स इन अ टाइम, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार वो इमोशनल फूल के चक्कर में एक एक क्वेश्चन में जहां वो शायद तक बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं, और आप उसमें टाइम खराब कर देते हैं। लास्ट में आके जो स्कोरेबल पार्ट है, जो शायद तक आपको बनता अगर आप पढ़ लेते, वो छूट जाएगा। कई बार मैंने देखा कि सर लास्ट के 10 क्वेश्चन छूट गए, और लास्ट के 10 क्वेश्चन क्या थे, फ्री के, गारंटीड 20 मार्क्स थे। हमने सर लास्ट के 10 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया। क्यों?
जबकि वो तो गारंटीड थे, उसमें तो आपको 5 मिनट बस लगाना था एंड यू आर गारंटीडली गेटिंग दैट मार्क्स बिकॉज पैसेज था। तो ये मूर्खता नहीं करनी है, एप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट पहले से। ओके नाउ अब जरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा बिकॉज पेपर 1 पेपर 2 का टाइम मैनेजमेंट ही बहुत लोग नहीं कर पाते। अब इस पे जरा बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दीज आर द मेजर हर्डल, सबसे बड़ी समस्या ये है। नाउ अब इसके बाद बात करें किन किन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में, इंस्ट्रक्शंस थोड़े इंपॉर्टेंटली। नाउ इससे इंपॉर्टेंट एक बात ये भी है कि आप लोगों के एग्जाम एनालिसिस, बिकॉज कुछ लोगों के एग्जाम कल है 25 तारीख को और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है 26-27, तो सभी लोग पहले ही शिफ्ट में देखना चाहें कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर 1 कैसे आया और व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स। तो एग्जाम एनालिसिस आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जो भी सारी चीजें हैं। सो बस जैसे ही एग्जाम खत्म होगा 12 बजे के बाद तुरंत आपको डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 1 सबके एग्जाम एनालिसिस यही मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। नाउ अब जरा बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट रूल्स। ओके, पहला रूल क्या रहेगा भाई, प्री डिटरमाइंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज ही रात में डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना कितना टाइम डिवाइड करने वाले हैं। 180 मिनट्स है। ओके, टोटल 180 मिनट्स है। पेपर 1 को कितना टाइम, पेपर 2 को कितना टाइम। ओके, वो भी बता देता हूं कैसे डिवाइड करना। सेकंड, नॉट मोर देन 1 मिनट पर क्वेश्चन। ओके, मतलब 100-150 सवाल है आपके पास। ओके, 150 क्वेश्चन, बस 1 मिनट मींस 150 मिनट्स। ओके, तो मतलब 150 मिनट हुए, ठीक है। अभी भी आपके पास 30 मिनट्स बच गए। सो किसी वजह, जो मैंने बोला ना कि इमोशनल फूल नहीं होना है, कोई क्वेश्चन नहीं बनना, छोड़िए, खत्म काम। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में बन जाएगा, कोई क्वेश्चन 1 मिनट, चलिए ठीक है, बट उससे ऊपर अगर टाइम ले रहा है प्लीज स्किप दैट क्वेश्चन। वो आपका टाइम खाएगा और आपको आने वाले क्वेश्चंस खराब करेगा। उसको बाद में रिव्यू के लिए डाल दीजिए, यू विल गेट एक्स्ट्रा 30 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज, रीडिंग एवरी वर्ड, जो मैंने केयरफुली बोला, नॉट इनकरेक्ट, ये सब चीजें ध्यान से पढ़ना है। ये मैं ध्यान से, मतलब मैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को बता रहा हूं। अगर एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद किसी ने मुझे बताया कि सर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये नहीं हुआ, तो समय मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जब लगे कि क्वेश्चन पढ़ने का पूरी इच्छा नहीं है, ठीक है, ऊपर से नीचे क्वेश्चन पढ़ने की इच्छा नहीं हो, थोड़ा सा लेजी फील हो ना, तो मेरी शक्ल याद कर लेना, ठीक है। वो जो क्लास का डर है वो तुमको याद आ जाएगा और जितनी मैंने बेइज्जती की वो सारी याद आ जाएगी, ठीक है। तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर बंदरिया आप ही लोग बनोगे, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट, टिक ऑल द क्वेश्चन यू हैव श्योर अबाउट इन द फर्स्ट रीडिंग। ओके, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग मेथड, कि पहली बार में 1 मिनट पर प्रति क्वेश्चन देते हुए आप 120 मिनट में पूरा पेपर एक बार कर लीजिए। जो कंफ्यूजन रह जाए उनको मार्क फॉर द रिव्यू कर दीजिए, देयर इज अ ऑप्शन फॉर मार्क फॉर रिव्यू इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। ओके, जो आने वाले बचे हुए 30 मिनट है, दैट यू कैन चेक फॉर द रिव्यू। ओके, सो दैट इज द राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। ओके, पेपर को सही तरीके से पहले से डिसाइड कीजिए कि किस पेपर में कितना, कहां से स्टार्ट करेंगे। यू विल स्टार्ट विद पेपर 1 और पेपर 2, वो आपका कॉन्फिडेंस है, जहां आपको लगता है कि मजबूत है वहां से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, यहां वहां अटक में नहीं जाना है, कंसंट्रेशन नहीं खोला है, बस इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे बिकॉज तैयारी आपने की है। कई बार होता है ना कि सबको अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कठिन सवाल देख के घबराना नहीं है, स्किप करना है तुरंत। उसको जितना देर सामने रखोगे उतना घबराहट बढ़ेगी और उस घबराहट में जो चीजें आती हैं वो भी नहीं, बिकॉज एग्जामिनर आपका देखना चाहता है ये थ्रेशोल्ड कितना है, कितना जल्दी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे सवाल डालते हैं जो बिल्कुल बाउंसर होंगे, और अगर आप उन बाउंसर को देख के बाकी जो नॉर्मल बॉल से उन पे भी प्लेट करने लगे तो समझ लीजिए आपका स्कोर नहीं होगा, ठीक है। सो आप डर जाएंगे, आप डिफेंसिव मोड पे, सो वो आपको डिफेंसिव मोड पे डालने का ट्राई करेंगे। आपको बस देखना है कि ठीक है ये 4-5 बॉल है ना, हर ओवर में एक बाउंसर डाल सकता है, तो वो ठीक है, उनको डाल लीजिए। 10 एक क्वेश्चन वो आउट ऑफ द बॉक्स देंगे, उनको इग्नोर कीजिए। आपको फोकस करना है जहां से आप स्कोर कर सकते हैं, यू कैन गेट द जीआरएफ। ओके, सो बस इन चीजों का ध्यान रखिएगा मेरी तरफ से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को एडवांस में जीआरएफ के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली जीआरएफ होगा आपका। आपने तैयारी की, अब ये बिल्कुल मत सोचिए एग्जाम हॉल में जब घुसे ना तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ घुसिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे मैंने ये वाला पार्ट नहीं रिवाइज किया, मैंने ये, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब फर्क पड़ता है कि इन द एग्जाम हॉल आप कितना फ्रेश है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका स्ट्रांग है, यू आर टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप, एग्जाम सेंटर टाइमली पहुंच रहे हैं, कोई पैनिक नहीं, बिल्कुल रिलैक्स वे में, बिल्कुल एक राजा की तरह जाइए कि हम तो भाई झंडे गाड़ने आए हैं। वो सकारात्मकता आपके विचारों में, आपके कदम में, आपके बैठने उठने हर चीज में दिखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए आपको। तभी आप, अगर और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस अलर्ट रह के जिम्मेदारी से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक एंड सो गो फोर्थ एंड शाइन। ओके फाइन, सो गुड लक फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिएगा जिससे वो भी एक पॉजिटिव वे में एग्जामिनेशन के लिए जाए। और बाकी एग्जाम एनालिसिस के लिए हम सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की फैकल्टीज आपको एग्जाम सेंटर्स में मिलेंगे, तो आपके एग्जाम सेंटर्स के बाद रेडी रहिएगा आपके फेवरेट फैकल्टी से मिलने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय बाय।